एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएसआई का जो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन आया है एमएथ के एग्जाम में, पीएमए में, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि इस बार 2026 का आया हुआ है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं, ये इसी बार आईएसआई पीएमए 2026 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक, ओके। आइए, तो हमें दिया गया एफ आर से आर के बीच में फंक्शन है और विद द प्रॉपर्टी दैट इमेज एफ के इज कॉम्पैक्ट व्हेन एवर के इज कॉम्पैक्ट। तो डोमेन में अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है तो उसका इमेज कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, अगर एफ आर से आर के बीच में कंटिन्यूअस है, के कॉम्पैक्ट है, देन प्री इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट ये कॉम्पैक्ट होगा, क्या ये सही है। एफ अगर 0 1 से आर के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक्शन कोई कॉची सीक्वेंस है इन 0 1, देन इमेज इज अ कॉची सीक्वेंस, ये सही है गलत है। एफ अगर 0 से आर के बीच में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड एक्शन इज अ कॉची सीक्वेंस इन दिस, देन इमेज इज गोइंग टू बी कॉची सीक्वेंस। तो क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन है आर से आर के बीच में, उसमें कुछ कंडीशन दी गई है जिसके बेसिस पे कंटिन्यूटी या और सब चीजें पूछी जा रही है। तो अगर इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हो रहा है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या प्री इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होगा। या फिर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए ऑन 0 1 टू आर तो क्या इमेज ऑफ कॉची कॉची होगा। या फिर अगर यहाँ से यहाँ आपका कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, वहां कोई कॉची है, तो उसका इमेज कॉची होगा या नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन है, करेक्ट। कैसे अप्रोच किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हाउ वन शुड अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हमारा क्या थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो वेल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिसमें हम लोग का बातचीत हो रहा है। तो जैसे कि इमेजेस के बारे में बातचीत हो रही है, तो एक थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लें, छोटी मोटी चीज है, तो शायद क्लियर हो जाए कि अगर कोई सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन योर स्पेस एक्स, एक्स कोई भी सबसेट है आर का, ठीक है, दैट इज, और एफ अगर कंटिन्यूस है एट एक्स नॉट, वेयर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, तो इसको सिक्वेंशियल क्राइटेरिया बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्सन भी एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ओके। कुछ चीजें हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे ये देखो सेट, ये 0 से आर, यहाँ पे अगर कोई भी कॉची सीक्वेंस आप लोगे, कोई भी कॉची, चूंकि ये स्पेस कंप्लीट है, राइट है, तो कॉची सीक्वेंस यहाँ पे आने का मतलब कॉची सीक्वेंस रियल नंबर में कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट है। तो जो लिमिट आएगा, क्योंकि सीक्वेंस यहाँ से आ रहा है तो उसका लिमिट इसी के अंदर जाएगा, राइट है। और फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस है, तो इमेज जो होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा और उसका इमेज कॉची हो जाएगा, राइट है। सो यहाँ तक ये आ जाएगा ये। इसके बाद इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर देते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी, ठीक है, कन्वर्जेंट इम्प्लाई कॉशी, जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है वो कॉशी सीक्वेंस होता है, कॉशी इन जनरल नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यूज दिस फैक्ट्स, गेट दिस आंसर। तो ये पार्ट आपका हो गया, ठीक है। क्यों हो गया इसके पीछे एक बार और रीजनिंग में दे देता हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे, कोई भी आपने सीक्वेंस लिया एक्सन 0 to ∞, यहाँ पे अगर आपने कॉशी लिया तो ये आर में भी कॉशी है, तो ये आर में कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जहाँ कन्वर्ज करेगा, वो चूंकि सीक्वेंस यहाँ से आ रहा है तो इसके लिमिट क्लोजर में जाएगा, बट चूंकि क्लोज सेट है तो इसका क्लोजर ही आ गया। और तो ये सीक्वेंस यहाँ कन्वर्ज हो गया ना, फंक्शन कंटिन्यूस दिया, यूज द कंटिन्यूटी, तो एफ ऑफ एक्शन आपका कॉशी हो गया, एंड देन तो इमेज ऑफ कॉची कॉची हो गया, राइट। सो थर्ड ऑप्शन दैट। ना फर्स्ट देख लेते हैं, फार आर कंटिन्यूस है, इमेज अगर कॉम्पैक्ट हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्या, नहीं। इमेज अगर कॉम्पैक्ट है फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सेट तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं। लुक फॉर अ फंक्शन जिसका रेंज सेट फाइनाइट हो, देन एवरीथिंग इज डन, राइट है ना। सिंपली फंक्शन, आप ऐसा फंक्शन ले लो जो हर जगह डिसकंटिन्यूअस हो, रैशनल्स पे 1 ले लो, रैशनल्स पे -1 ले लो,
लुक एट दिस फंक्शन। आप कोई भी कॉम्पैक्ट सेट दोगे तो उसका जो इमेज आएगा वो सबसेट होगा वन और माइनस वन का। वाई? सो दिस इमेज इज कॉम्पैक्ट। वाई? ठीक है, बट एफ इज नोवेयर कंटिन्यूस। वाई? जस्ट थिंक। ओके, सो दैट्स अ बेसिक स्टफ स्टूडेंट, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है गलत है। दूसरा बोला कि एफ आर से आर कंटिन्यूस फंक्शन है और डोमेन अगर कॉम्पैक्ट है तो प्री इमेज भी कॉम्पैक्ट होगा। नॉट नेसेसरली। आप जैसे कांस्टेंट फंक्शन ले लो एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, तो सिंगलटन सेट आप ले लो जीरो। व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ के? साइन इनवर्स जीरो फुल आर। आर इज नॉट कॉम्पैक्ट, राइट? यू कैन टेक ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन एज वेल। ठीक है, एफ जीरो वन से आर के बीच में कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और डोमेन में कोई कॉची सीक्वेंस है तो उसका इमेज भी कॉची होगा। नॉट नेसेसरी, राइट? बहुत ही फेमस एग्जांपल आपने देखा होगा। ऐसा फंक्शन लो, बस। लुक एट दिस फंक्शन। यहाँ पे जो आप कॉची सीक्वेंस ले सकते हो वन बाई टू एन आप ले सकते हो। दिस इज कॉची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बट वो लिमिट यहाँ नहीं है, इस डोमेन में नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कन्वर्जेंट तो है बट इस डोमेन में नहीं है। तो इसका जो इमेज आएगा एफ ऑफ एक्स एन का वो टू एन आ जाएगा। दिस गोज टू इन्फिनिटी, सो इट्स नॉट कॉची, राइट? कैसे? कैसे सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्लियर हो गया? तो दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच। तो जो भी स्टूडेंट को इस टाइप की चीजों में दिक्कत होता है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो गाइडेंस को देख रहे हैं, उनके लिए 2 जून से यहाँ पे रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशनल वे में। अगर वो आईएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, टीएफआर का देना चाहते हैं, नेट का देना चाहते हैं, गेट का देना चाहते हैं, आईआईटी एग्जाम का देना चाहते हैं, सब तरीके का जो भी एग्जाम देना चाहता है, या इससे भी इंपॉर्टेंट आप मैथ सीखना चाहते हैं, आपको ये करना है कि मैथ सोचते कैसे हैं, इस पे जोर डालना है, ये समझना है, उसके लिए 2 जून से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।